ज्ञानवापी मस्जिद कहना अनुचित है, क्योंकि उस मस्जिद के बगल में ज्ञानवापी तीर्थ है, जिसको ज्ञानोदक तीर्थ बोलते हैं। ज्ञानवापी तीर्थ में ये भगवान रुद्रेश्वर के त्रिशूल से, गंगा से भी पूर्व, बहुत पूर्व वह जल निकला। तो उनको ये वरदान मिला है कि ये जल रूप में, ये द्रव रूप में शिव है। ज्ञानवापी कुआं आप कहते हैं, हम ज्ञानवापी तीर्थ बोलते हैं। और ज्ञानवापी तीर्थ से पहले ज्ञानोदक तीर्थ है। तो ज्ञानवापी तीर्थ का जल पीने से समस्त काशी की यात्रा संपन्न मानी जाती है और भगवान साक्षात द्रव के रूप में विराजमान है। आज भी जो करोड़ों हिंदू जाते हैं साल 2 साल में, वो सब लोग वो तीर्थ का जल पीते हैं। मेरा हिंदू भाइयों से, सनातनियों से निवेदन है कि ज्ञानवापी अलग है और आलमगीर मस्जिद अलग है। आलमगीर मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद कह करके इसको ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मस्जिद से काफ़ी दूर ज्ञानवापी तीर्थ है। और ज्ञानवापी तीर्थ का दर्शन करिए, ज्ञानवापी में जल पीजिए, ज्ञानवापी में विश्राम करिए, जप करिए, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मत बोलिए। उसका उल्लेख आता आलमगीर मस्जिद। अब दूसरा बात ये कहना है, श्रृंगार गौरी। श्रृंगार गौरी हम लोग यहाँ 800 साल से हैं, अपने बचपन से लेकर के, और शिवसेना के स्थापना से पहले तक नहीं जानते थे कि श्रृंगार गौरी वही है। मुझे होश आया कि शिवसेना वालों ने वहाँ पे कुछ आंदोलन का रूपरेखा खींच रहे थे, तो पहली बार पता चला कि उस श्रृंगार गौरी में लोग जल चढ़ाना चाहते हैं। तो श्रृंगार गौरी में जल चढ़ाना ऐसे ही अनुचित है। गौरी को जल कहाँ चढ़ता है। फिर धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद भी श्रृंगार गौरी का नाम लेने लगा। लेकिन जहाँ तक है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा जो वाराणसी वैभव पुस्तक है, यदि उसको हम सत्य मानते हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में, जहाँ जिसको अन्नपूर्णा देवी कहते थे, उसी अन्नपूर्णा मंदिर में श्रृंगार गौरी का विराजमान ऐसा ग्रंथ में अंकित है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, उनके शिष्य स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक लिखी काशी गौरव। काशी गौरव में श्रृंगार गौरी का उल्लेख आता है कि D3/58 मोहल्ला बासफाटक। अब स्वामी जी का उस पर मत है और समर्थन है, तो स्वामी करपात्री जी को तो हम लोग देवतुल्य विद्वान मानते हैं, इसलिए उस पर हम नहीं कह सकते। अब ये सच 2 ग्रंथ मेरे सामने हैं, सी के 3/58 और काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में श्रृंगार गौरी। अब ये लोग बताएं कि श्रृंगार गौरी के प्रमाण उनके पास कहाँ से है, क्या है। श्रृंगार गौरी को देखिए, हम सत्य के मार्ग से चलेंगे तो हम शिव तक पहुँचेंगे। कब तक हम शिव तक पहुँचेंगे, ये हमारा कालचक्र जो बताएगा। लेकिन हमें सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए खाली 2-4 मुकदमे ठोक करके हम अपना सीना ठोकें कि हमने विश्वनाथ मंदिर को प्राप्त करने के लिए मुकदमा ठोक दिए हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। सहमत इस बात से हैं कि वाराणसी के वयोवृद्ध विद्वानों को, यहाँ के लोगों को एक अच्छी सी कमेटी बने और ये तय हो कि श्रृंगार गौरी हम किसे कहें। और ये दूर दराज के लोग मुकदमा करके सिर्फ खाली चैनलों पर और प्रिंट मीडिया पे आने के जो उनको बुखार चढ़ी हुई है, वो कालांतर में हमें नुकसान करेगा। कालांतर में जब कोई मुकदमा का फैसला होगा तो काफ़ी नुकसान खा जाएंगे। ये बात सच है कि हमारे शिवालय को नष्ट करके मस्जिद बनी है। ये सच है कि जहाँ मस्जिद बनी है उसके पूर्वी भाग के नीचे शिवलिंग है। 91 से पहले तो लोग जाते ही थे। वो तो पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस ने बैरिकेटिंग करी है, और कोयला की दुकान था, हम लोग सब जाते थे वहाँ। व्यास जी संकल्प कराते थे, लोग दर्शन कर निकल जाते थे, कोई तंग नहीं करते थे लोग। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कड़ाई हुई है और हम लोग अपने सनातनी पूजा पाठ से दूर हुए हैं। लेकिन श्रृंगार गौरी पर हमारा मत अभी निश्चित नहीं है।
कि वो गिरे हुए पाषाण के प्रतिमा को, गिरे हुए वो ध्वस्त किया हुआ जो पिछला भाग है, उसके एक किसी टुकड़े को हम श्रृंगार गौरी कह के वो करें। हमें बस उन लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले श्रृंगार गौरी की प्रामाणिकता काशी वासियों को बताएं, प्रशासन को बताएं, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद मोदी जी को बताएं। ये घर की बात है, काशी की बात है। काशी में कोई काम असत्य न हो, अनुचित न हो, लेकिन श्रृंगार गौरी बाबा विश्वनाथ मंदिर में था, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है।